वर्ग 10वीं क्लास का ट्यूशन भाग 2 एकादशः पाठ 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा। 11वां पाठ का नाम क्या है? व्याघ्र पथिक कथा, जिसके रचयिता हैं नारायण पंडित और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। बच्चों, कोई भी कहानी पढ़ने से पहले ये चीज़ याद करना चाहिए कि उस कहानी का लेखक कौन है और किस ग्रंथ से लिया गया है। इस बात को जरूर जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं और ये प्रश्न हमेशा पूछ देते हैं कि ये पाठ के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो जरूर इसको आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। तो व्याघ्र पथिक कथा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, और इस पाठ में बताया जाएगा कि लोभ का जो दुष्परिणाम होता है वो बहुत खराब होता है। समझ गए? लोभ अधिक नहीं करना चाहिए। इसमें बताया जाएगा जो व्यक्ति अधिक लोभ करता है वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। समझ गए ना? तो कोई भी काम, और भी बताया जाएगा कि कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, उसका लाभ और हानि क्या होगा, ये जरूर पता लगा लेना चाहिए। इसी तरह से कोई काम शुरू नहीं कर देना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी। पथिक मतलब होता है राहगीर, पथिक मतलब राहगीर। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ये पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेशे बालकनाम मनोरंजनाय नीति शिक्षाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता। हितोपदेश में पशु पक्षियों संबंधित बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं सुनाई गई है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटति। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। पशु पक्षी कथानां मूल्ये मानवानां शिक्षार्थ प्रभुत भवति इति एतादृशी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षियों की कथा मानवीय मूल्य और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, ऐसा इस प्रकार की कथाओं से ज्ञात होता है। कोई भी नीति शिक्षा जो दी जाती है वो पशुओं से संबंधित दी जाती है। आप लोग बहुत नीति शिक्षा प्राप्त किए होंगे नीतिगत कहानी से, पशु पक्षियों की कहानी से प्राप्त किए है ना। तो चलते हैं हम लोग कहानी में। ये था अभी परिचय। इस कहानी क्या था? अभी परिचय था कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, इसका रचयिता कौन है। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग कहानी में चलते हैं। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंगणम गृहता। कोई एक बूढ़ा बाघ था। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था कि भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंगणम गृहताम। अरे अरे पथिक सुनो, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। वो क्या बता रहा था? क्या कह रहा था वो? कि हे पथिक, आओ मेरे पास, सोने का कंगन को ग्रहण करो। वो पथिक कहाँ था? इस तालाब के किनारे था। ततो लोभा कृष्टेन केन चित पांथेन आलोचितम भाग्येन संभवती। उसके बाद लोभ से वशीभूत होकर किसी पथिक ने सोचा भाग से ही ऐसा संभव है। किंचित किम तिम नाम संदेहम प्रभृत विद्या यतः। किंतु इसमें जान का खतरा होने से
हाथ डालना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हाथ बटाना ठीक नहीं है। क्योंकि जो हमें सोने का कंगन जो दे रहा है वो भी कोई साधारण आदमी नहीं है, साधारण व्यक्ति आदमी नहीं है, वो क्या है? बाघ है। तो बाघ जब भी खाता है तो मांस खाता है, तो उसके पास जाने के मतलब हुआ कि अपने जान को खतरे में डालना है, इसलिए जाने से पहले सोच लेना चाहिए। एक श्लोक है, अनिष्टादिशलोयपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतम तदपि मृत्युमेव। कहीं अगर अमंगल की संदेशा हो, कहीं अगर कुछ संदेह बुझाए कि नहीं हमारे लिए कहीं कोई खतरा है, तो वो उस काम को नहीं करना चाहिए। जैसे एक होता है, कोई काम करते हैं तो वो अंदर से वो दिमाग से एक बात आता है ना कि काम करने से तो आपको लाभ होगा, आपको घाटा होगा। तो जहाँ घाटा होने की संभावना है तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखा है जहाँ अमंगल की भावना हो वहाँ पर शुभ गति नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि यदि विष के संपर्क में यदि अमृत भी हो तो वो अमृत भी क्या हो जाती है? जहर हो जाता है। उसको हम उसे खाने से क्या हो जाता है? आदमी को मृत्यु हो सकता है। तो जहाँ पर अमंगल की संभावना हो, जहाँ कुछ होने की संभावना हो, जहाँ घटा होने की संभावना हो, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर जाने से आदमी को परहेज करना चाहिए। समझ गए ना? आगे है, किंतु सर्वार्थ अर्थ जने प्रवृत्त संदेह इव वह। इसका अर्थ हुआ कि किंतु सभी जगह धन प्राप्ति की इच्छा करने में संदेह ही है। कहीं धन कमाने में तो सभी जगह संदेह है। कोई भी आदमी कोई काम करेगा तो कहीं तो दिक्कत है। कोई कारखाना में काम करता है, कोई जो है खेत में काम करता है, कोई अनेकों प्रकार काम करता है। हर जगह तो खतरे पर खतरा है। तो इसमें क्या सोचना है? किसने सोचा? वो पथिक ने। प्रकाश ब्रूते कुत्र तव कंगणम व्याघ्र हस्तम प्रसाय दर्शयति। तब वह सामने हुआ और कहता है, बताओ कहाँ है तुम्हारा कंगन? व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति। बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है, देखो सचमुच कह रहा हूं। पांथो वदत, पथिक ने बोला, कथम मारत्व की तोय विश्वास। तुम अहिंसक जीव पर हम विश्वास कैसे करें? तुम तो भाई बाघ हो, अब बाघ तो मांस खाता है, तुम पर विश्वास करने लायक नहीं है। थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया सकता है। तुम हिंसक जीव हो। तुम्हारा पेट कैसे भरता है? मांस से भरता है। इसे तुम्हारे पास जाने से मुझे खतरा लग रहा है, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। व्याघ्रवाच, बाघ ने बोला, सुनु रे पांथ, प्राज्ञो यौवन दशा मायु त्रिवृत आसम। जब मैं जवानी में था तो मैं अत्यंत दुराचारी था। पहले मैं युवावस्था में था तो कैसा था? मैं बहुत दुराचारी समझते हैं ना? बहुत खराब था, मतलब कि दूसरे को मारता था, पीटता था, पाप करता था। समझ गए? क्या बोला कि मैं जब जवान था तो मैं बहुत अधिक दुराचारी था। अनेक गो मानुषाम वन धान में पुत्रा मृता द्राश्चः। मैं अनेक गायों और मनुष्यों को मारा था, जिसके चलते मेरे पत्नी और पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उस जवानी में क्या किया था? बहुत से गायों और मनुष्यों का मारा था, जिसके चलते उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीन चाहम, अब मैं अभी कैसा हो गया? वंशहीन हो गया हूं। मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। उस पाप के चलते मेरा सब कोई क्या हो गया? खत्म हो गया, मेरा कोई नहीं है। तत् केन चित्त धार्मिक केन हौमादिष्ट। तब किसी धार्मिक आदमी ने मुझे उपदेश दिया कि दान धार्मिकम चरतु भवान,
कि आप दान एवं धर्म आदि का आचरण करें। किसी धार्मिक आदमी ने उसको उपदेश दिया कि आप दान धर्म करिएगा ना तो आपका सब पाप कट जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। समझ गए? तदुपदेशा दानिमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित खदंतो कथम न विश्वास भूमि। मैं उसी के उपदेश से मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, स्नान करता हूँ और दान देता हूँ। अभी देखो मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, देख रहे हो ना मेरी स्थिति, मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। और यहाँ भी देखो मेरा दांत भी गल गया है, मेरा दांत भी सब खत्म है ना, मेरा नाखून भी गल गया है ना। कथम ना विश्वास भूमि, मैं विश्वास के पात्र कैसे नहीं हूँ? तुम क्यों नहीं विश्वास करोगे? विश्वास करो, मैं वो बाघ नहीं हूँ मांस खाने वाला, मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, पंडित हो गया हूँ। समझ गए ना? फिर लिखा है कि मयाच धर्म शास्त्र धितानी श्रुणु, और मैं कोई साधारण बाघ नहीं हूँ, मैं धर्म शास्त्र भी अध्ययन किया हूँ, धर्म शास्त्र ही पढ़ा हूँ। सुनो तब समझ जाओगे कि मैं कितना महान पंडित हूँ, पता लग जाएगा तुमको। दरिद्रान भरे कौन्तेय मां प्रेक्ष्वस्वरे धनम व्याध्यो यशधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। ये श्लोक महाभारत से लिया गया है। गीता में बताए हैं श्री कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, धन उसी को दो जो गरीब हो, धन उसी को दो जो गरीब हो, और दवा उसी को दो जो रोगी हो, निरोगी को देने से क्या फायदा। हे पथिक सोच लो कि ये धन किसको देने लायक है? धन तो गरीब आदमी को देने लायक है ना। हमारे दृष्टि में जो है तुम गरीब दिखाई दे रहे हो। ये धन जो है, ये दान, ये जो कंगन जो है तुम ही को देने लायक है। इस रास्ते से बहुत से आदमी गए, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई गरीब आदमी मैंने नहीं देखा। तुम पर दया आ गया, जिसके चलते मैं तुमको बोल रहा हूं। सोच लो ना, समझ गए इसका अर्थ? उसने क्या कहा कि मैं महाभारत भी पढ़ा हूं, और महाभारत का श्लोक में क्या बताया कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, गरीबों का भरण पोषण करो, धनी व्यक्ति को धन मत दो, रोगी को दवा देना उपयोगी है, निरोगी को दवा देने से क्या फायदा। और इतना नहीं, एक श्लोक और मैं तुमको सुनाता हूं, तब समझ में आ जाएगा मेरे बारे में। और सुनो क्या कहा, दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदु। दान किसे कहा गया? सुनिए, नहीं, दान किसे देना चाहिए? दान ऐसे को देना चाहिए जिस उस दान के बदले उपकार न कराया जाए। मैं आपको दान देता हूं तो उसके बदले में आपसे हम कोई काम नहीं लेंगे, वो दान कहेगा। दान देने के मतलब कुछ लेना नहीं चाहिए। तो दान ऐसे को देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार न कराया जाए। इसलिए उचित दान जो है, उचित जगह, उचित पात्र को जो दान दिया जाता है वही दान सात्विक दान कहा जाता है। तो दान उसी को देना चाहिए जो दान देने लायक हो। जो गरीब है, अनाथ है, उसको दान दीजिएगा तो फायदा होगा। भाई उसका भाई गरीब आदमी है, वो आपको जो है हृदय से आपको आशीर्वाद देगा, आपको दुआ लगेगा। इसलिए दान किसको देना चाहिए? जो गरीब है, जो अनाथ है, उसको देना चाहिए ना। इसलिए कह रहा है कि भाई तू तो अनाथ है, गरीब आदमी है, इसलिए दान मैं तुमको देना चाहता हूं। जब इतना बात कहा, ध्यान दीजिए, तद्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगलम गृहाण। सरसी शब्द आया बच्चों। सरसी का अर्थ क्या होता है? तालाब। सरसी का अर्थ क्या होता है? इसलिए तुम यहां तालाब में नहाकर सोने का कंगन ग्रहण कर लो। अब क्या, अब तो विश्वास हुआ ना, मैं साधारण बाघ हूं,
मैं बाघ नहीं हूं, मैं धार्मिक बाघ हूं, मैं दान देने वाला हूं। विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? अब आओ और तालाब में नहाकर सोने का कंगन ग्रहण कर लो। ततो यावदसौ तदच प्रतीतो लोभास्तरः अस्नातु प्रविशति तान्वहं महापंके निमग्नहं पालयुक्तो मक्षमहं। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करके जैसे ही वह लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही वह गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। बूढ़ा बाघ ने कहा था ना कि स्नान कर लो, तो जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वो तालाब के महा कीचड़ में जाकर फंस गया और निकलने के लिए खूब कोशिश किया, लेकिन निकला नहीं निकला। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवतत। महापंकी पति होती, उसको कीचड़ में डूबा देखकर बाघ ने बोला, अरे रे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो। असत्ता मुहु पथ अपयामी। अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें निकालता हूं, वहीं पुरुक रहना, अच्छा से रहना, हिलना डोलना मत बाबू, ठीक से रहना, मैं आ रहा हूं। एक तो ताम सनय सनय पज्ञामतेन व्याघ्रं धीतः। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने पथिक को पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया, पथिक को किसने पकड़ा? बाघ ने पकड़ लिया। सब पांथिव चितम। तब पथिक ने सोचने लगा। तब वह पथिक क्या सोच के करेगा? ध्यान देखिए। अब अवश्य इंद्रिय चेतनाम हस्तिनानामीव क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञान भार क्रिया बिना। अश्व इंद्रिय चेतना मतलब जिसकी इंद्रिया और मन अपने बस में नहीं हो। क्रिया मने कार्य, हस्तिनामी में मतलब हाथी के स्नान के समान, और दुर्भाग्य भरण मतलब जिस प्रकार विधवा स्त्री के द्वारा आभूषण धारण करना बेकार हो जाता है। क्रिया बिना माने कार्य के बिना। इसका अर्थ हुआ जिस मनुष्य की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है, और क्रिया के बिना ज्ञान उसी प्रकार बोझ के समान है जिस प्रकार विधवा स्त्री के द्वारा आभूषण धारण करना बेकार है। जिस आदमी के मन और अपने इंद्रियां बस में नहीं है, उसकी हालत कैसी है? हाथी के स्नान करने के समान है। क्यों भाई? जब हाथी स्नान करता है, स्नान करने के बाद फिर क्या करता है? अपने आगे फिर सूंड से क्या करता है? कीचड़ जो है अपने पर डाल देता है। तो बताइए, हाथी का स्नान करना व्यर्थ हुआ ना। और उसी प्रकार बोला है कि जिस प्रकार विधवा स्त्री जो हो जाती है, अगर वह आभूषण धारण करती है तो ठीक लगती है? उसका नियम है? नहीं है। इसी प्रकार कहा गया कि जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है, उसकी क्रिया जो होता है यानी व्यवहार के बिना उसका ज्ञान जो होता है बोझ के समान हो जाता है। ठीक किस प्रकार? जैसे हाथी के स्नान के समान, विधवा के आभूषण धारण करने के समान बेकार हो जाता है। समझ में आ गया? इति चिंतयासो व्याघ्रं व्याप्तिस्य खादिस्य। ऐसा सोचते हुए वह पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मार कर खा लिया गया आराम से। देखा ना कैसे 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 बुद्धि से उसको फंसा लिया, फंसाए ना। तो इसी प्रकार बच्चों कहा जाता है कि दुष्ट जो आदमी होता है वह अनेकों प्रकार के प्रलोभन देता है, उसके प्रलोभन में फंसना नहीं चाहिए। कैसे फंसा लिया देखिए बाघ। उसको भी सोचना चाहिए था कि बाघ जो है मांसाहारी जीव है, जब भी खाएगा तो वो मांस ही खाएगा, घास तो कभी खाएगा नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान से सोचा नहीं, जिसके चलते वह
बाघ की बात में आकर वो फंस गया और बाघ के द्वारा मारा गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, कंगणस्य तु लोभे न मग्नः पंके सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्र संप्रत पथिक समृतो यथा। जैसे कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। समझ गए? कंगन के लोभ में पथिक पड़ गया और जिसके चलते उसका जान चला गया। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और दुष्ट व्यक्ति कितना भी प्रलोभन दे उसके बातों में नहीं आना चाहिए। कोई बात जो है सोच समझ कर करना चाहिए। उसका जो है क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, लाभ हानि विचार लेना चाहिए, तब उस काम को करना चाहिए। अगर बूढ़ा बाघ जो है, पथिक जो है, अगर थोड़ा सा भी सोचा होता कि ये बाघ जो है, जब भी बाघ का पेट भरता है तो मांस से भरता है और चीज से तो भरता नहीं है, उसको दिमाग में नहीं है, उसका दिमाग को उसका कंगन आ गया, कंगन के चलते वो सब चीज भूल गया। तो इसलिए धन संपत्ति ऐसा होता है, उसके चलते आदमी अपना मौत भी भूल जाता है। समझ गए? तो कोई भी काम करने से पहले थोड़ा जरूर लाभ और हानि का पता लगा लेना चाहिए। बहुत से दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं कि लोगों को भला फुसला कर, प्रलोभन देकर उसको बर्बाद कर देते हैं। समझ गए? बहुत दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों से आपको भेंट होगा। समझ गए? तो किसी भी आदमी को जो है कुछ बात पर जो है तुरंत उससे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो ये पाठ की कहानी आप लोग बहुत अच्छा से समझे, समझ में आया? कुछ प्रश्न उत्तर हम बता देना चाहते हैं बच्चों। क स्नात कुश हस्त सरस तीरे बुरते, कौन स्नान करके वो कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? बाघ। जो सोने का कंगन बनाए कह रहा था, उस सोने का कंगन नहीं था, वो क्या था? वो कुश का कंगन बनाया था। कुश जानते हैं ना? हाँ, कुश का कंगन बनाया था और दूर वो तालाब के किनारे बैठा था और सूरज की रोशनी में वो लग रहा था कि सोने का कंगन हो ना, तो कुश के कंगन बनाया था। ठीक। इस पाठ के लेखक कौन है? नारायण पंडित। और इसके ये किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से। ये चीज को आपको हमेशा भूलना नहीं है, हमेशा याद कर लेना जरूरी है। समझ गए? इसमें कुछ व्याकरण का चीज आया बच्चों। प्रत्यय पढ़े हैं? प्रत्यय जानते हैं? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? जैसे पठ जोड़ तुमुन बराबर पठितुम। पठितुम का अर्थ क्या होता है? पढ़ने के लिए। समझ गए? तो आपको प्रत्यय के अंतर्गत, प्रत्यय के भेद कितने हैं? प्रत्यय के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन? आपका कृंदत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृंदत प्रत्यय क्या है? क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। जैसे पठ जोड़ कत्वा बराबर पठित्वा। पठित्वा माने क्या होता है? पढ़कर। तो में आया है पठित्वा शब्द कैसे बना है? पठ जोड़ कत्वा। बराबर क्या होगा? पठित्वा। पठित्वा माने
पढ़कर, उसी प्रकार हम बोलेंगे बच्चों खाद, खाद प्लस कत्वा बराबर क्या होगा? जैसे पठ जोड़ कतर पठित्वा पर पढ़कर हुआ, तो खाद प्लस कत्वा बराबर क्या होगा? हाँ, खादित्वा। खादित्वा का अर्थ क्या हुआ? खाकर, खाकर। समझ गए? एक प्रत्यय और आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय पढ़े हैं? तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? तुमुन कैसे लिखेंगे? धसुकार तू, म हलंत, हर्षऊ और न हलंत। तो इस प्रत्यय में उ और न हलंत का हम लोप कर देते हैं, तो क्या बच जाता है? तुम बच जाता है ना। जैसे कहेंगे पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन बराबर क्या होगा? पठी, पठी तुम। पठी तुम का अर्थ क्या होता है? पढ़ने के लिए। पठी तुम का अर्थ क्या होता है? उसी प्रकार हम बोलेंगे खाद जोड़ तुमुन बराबर खादी तुम, खाद तुम बराबर खाने के लिए। गम जोड़ तुमुन गंतुम, गंतुम बराबर जाने के लिए, है ना। उसी प्रकार बोलेंगे कि पातुम, पा जोड़ तुमुन बराबर पातुम, पातुम मतलब पाने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में आता है, ठीक ना। तो वह पढ़ने के लिए आता है, वह पढ़ने के लिए आता है। इसका अनुवाद संस्कृत में कैसे बनाएंगे? वह पढ़ने के लिए आता है, तो सह पठितुम आगच्छति, सह पठितुम आगच्छति। क्या आपको समझ में आ गया? इसके अंतर्गत ये प्रत्यय आया है। अब है एक प्रत्यय और है तबियत प्रत्यय। तबियत, तबियत प्रत्यय में त का लोप हो जाता है, तब्य बच जाता है। तबियत प्रत्यय का प्रयोग बच्चों चाहिए के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे पठ जोड़ तबियत बराबर पठितव्य, पठितव्य माने पढ़ना चाहिए, जब पढ़ने योग्य, योग्य के भी अर्थ में होता है। हंस जोड़ तबियत, हंसी तब्य मतलब हंसना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? एक होता है अनियर प्रत्यय। क्या होता है? अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय में क्या होता है बच्चों? र हलंत का लोप हो जाता है, शेष क्या बच जाता है? हम र का लोप कर दिए तो क्या बचा? अनिय। तो किसी भी क्रिया धातु के अंत में अनिय प्रत्यय लगा देंगे तो उसका अर्थ होता है चाहिए। जैसे पठ जोड़ अनियर बराबर पठनीय, पठनीय बराबर क्या होगा? चाहिए, पठनीय बराबर चाहिए। हस, हस धन अनियर, हस धन अनियर हसनीय, हसनीय बराबर हंसना चाहिए। समझ में आ गया? तो अनियर की प्रत्यय भी समझ गए, तबियत प्रत्यय समझ गए, समझ गए। तो बच्चों आज हम लोग कहानी के साथ साथ हम लोग प्रत्यय भी समझ लिए, और इसके आधार पर जो प्रत्यय दिए होंगे आपको बनाने के लिए जरूर जो है उसको गृह कार्य में पूरा करके लाइएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।